Bismillahirrahmanirrahim. So student, in this video we are going to solve question number 2 of exercise 1.1, which is about solve by factorization method. Okay, so in the previous video I told you कि आपके पास 1.1 एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होंगी और आपने उसको 2 मेथड से सॉल्व करना होगा. वन इज़ फैक्टराइजेशन मेथड एंड द अदर वन इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ओके, so now let's discuss part 1, which is about x square minus x minus 20 equals 0. So now let's see कि the quadratic equation is given. So now see कि how can we solve it by using factorization method. ठीक है, so the first step is आपने क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है इसको अच्छे से समझना है ताकि उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स करने होंगे. ओके, सो जो स्टेप्स को जो है उसको अपने माइंड में मतलब लाइक फिट करो और उसके बाद उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए रिमेनिंग पार्ट्स आप सॉल्व करोगे. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपने क्या करना है कि सी यहाँ पे जो भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी पिक दिस वन, और जो एक्स स्क्वायर लाइक जो भी वेरिएबल यहाँ पे होगा और जिसकी पावर 2 होगी इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको पिक करना है. लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास 1 है क्योंकि जहाँ पे कोई भी नहीं होता कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होता शो होता है तो हम उसको 1 कंसीडर करते हैं. राइट, तो यहाँ पे आप इसको 1 पिक करो और यहाँ पे 20 पिक करो. ठीक है, तो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स 20. नाउ आपके पास जो आंसर आएगा इन दोनों को पिक करने से मल्टीप्लाई करने से आपने उसके फैक्टर्स बनाने हैं. ठीक है, फैक्टर्स मींस कि अब आपने ये देखना है कि 20 किस किस टेबल पे आता है. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 के टेबल में 20 का आता है, अगर 2 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 20 आते हैं. राइट, another factor can be like if I multiply 4 multiply by 5 then it gives 20. okay, right, और 5 और 4 को करेंगे तब भी 20 आएगा. तो you don't need to repeat the factors. 4 multiply by 5 करें या 5 टाइम multiply 4 करें तो आंसर will be 20. राइट, और ये हमारे पास अब यहाँ पे फैक्टर्स आ गए हैं 20 के, और आई डोंट थिंक सो देयर विल बी मोर अदर देन दीज वन. सो अगर यहाँ पे हुआ भी तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा. तो अब यहाँ पे आपने ये करना है कि आफ्टर दिस स्टेप कि आपने सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं 20 के, जो कि आपके पास एक ये फैक्टर है, एक ये है और एक ये है. 1 मल्टीप्लाई बाई 20 इज़ एक्चुअली अ फैक्टर ऑफ 20. राइट, अब आपने क्या करना है कि आपने क्वेश्चन पे जाना है. इसकी जो मिडल टर्म है यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है आपके पास -1. वेरिएबल को कंसीडर नहीं करना, जस्ट कोफिशिएंट को. ठीक है, -1 है यहाँ पे. इस वक्त यहाँ पे आपके पास क्या है -1 है. राइट, अब आप फैक्टर्स पे देखो कि ऐसे कौन से, अब हमने यहाँ पे ये बेसिकली हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि हमारे पास इतने ज़्यादा फैक्टर्स आ गए हैं लेकिन हमने कौन से फैक्टर को पिक करना है, कौन से फैक्टर को हमने चूज़ करना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो उसका आंसर ये है कि आपने यहाँ पे मिडिल टर्म देखी ना कि यहाँ पे -1 है, तो अब आप देखो कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आंसर -1 आना चाहिए. राइट, इफ़ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, अगर मैं 20 में 1 को प्लस करूँ तो 20 आता है, और अगर 20 में 1 को माइनस करूँ तो 1 माइनस 20 करूँ तो -19 आ रहा है. ठीक है, तो -1 नहीं आ रहा. बट इफ़ आई कि 2 माइनस 10 करूँ तो -8 आ रहा है, और 2 प्लस 10 करूँ तो 12 आ रहा है, तो तब भी -1 नहीं आ रहा है. बट इफ़ आई पिक दिस वन 4 माइनस 5, अगर मैं करती हूँ 4 माइनस 5 तो मेरे पास आंसर -1 आ जाता है ना, और अगर मैं 4 प्लस 5 करती हूँ तो 9 आता है, लेकिन हमें तो आंसर -1 चाहिए. तो इट मीन्स कि हम लोग ये वाला फैक्टर चूज़ करेंगे. ठीक है, और अब इसको लिखने का क्या क्राइटेरिया है. सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो इसकी फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर और ये जो लास्ट टर्म है -20 और राइट हैंड साइड पे इक्वल 0, दिस विल रिमेन एज इट इज़. ठीक है, हम लोगों ने ये मिडल टर्म ब्रेक की है इसकी, और मिडल टर्म हमने किस फैक्टर में ब्रेक की है, 4 और 5 में. राइट, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 4x एंड 5x, और यहाँ पे आंसर -1 आ रहा था तो इट मीन्स कि ग्रेटर वैल्यू 5 है तो इसके साथ माइनस आएगा, इसके साथ प्लस आएगा, तो +4 -5 आपके पास -1x. दोबारा से ये इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो वो -1x ही बन जाएगा. तो वी जस्ट हमने क्या किया, जस्ट मिडिल टर्म को ब्रेक किया. ओके, अब आपके पास जो थर्ड स्टेप होगा वो ये होगा कि अब आपके पास कितनी टर्म्स आ गई हैं, 1 2 3 4 टर्म्स आ गई हैं, तो आप इसके 2 का पेयर बना लोगे. ठीक है, पेयर इज़ एक्चुअली मीन्स के आप उसको 2 बना रहे हो. ठीक है, तो अब आप पहले इनटू का पेयर बना लिया, इसका बना लिया, ये पेयर एक बन गया, एक ये वाला पेयर बन गया. ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से आपके पास कॉमन आ रहा है एक्स. राइट, एक्स कॉमन लो एंड व्हाट रिमेन लेफ्ट, x + 4. राइट,
अब यहाँ पे माइनस भी है दोनों में, तो माइनस भी कॉमन आएगा और 5 कॉमन आएगा, तो व्हाट रिमेन लेफ्ट x। अब बाहर अगर माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 5 और यहाँ पे 20, 5 के टेबल में 20 कहाँ आते हैं, 4 पे, इक्वल 0, राइट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे पहुँच के आपने ये चेक करना है कि आपके जो ब्रैकेट में जो भी आपके पास टर्म है दैट शुड बी सेम एक्चुअली। अगर वो सेम नहीं आ रही ना तो इट मीन्स कि आपने ऊपर कुछ गलती की है, ठीक है। तो आपने दोबारा से अपने क्वेश्चन को रीचेक करना है, ओके। अगर यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे पहुँच के अगर आपने देखा कि जैसे ब्रैकेट्स के दोनों टर्म सेम है तो इट मीन्स कि यू आर डूइंग राइट, ठीक है। तो आप आगे करो, ये सही जा रहे हो, आपका आंसर ठीक आएगा। अब आपने क्या करना है कि ये ब्रैकेट्स जो हैं ये दोनों सेम है, तो आप इसको 1 टाइम लिख लो, x+4 इंटू, और ये जो आउटसाइड द ब्रैकेट जो कॉमन टर्म्स है इनको एक दफ़ा लिख लो ब्रैकेट में, और राइट हैंड साइड पे आपके पास 0 है, ओके। नाउ द नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हमारे पास जो x+4 x-5 ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब यहाँ से आप इसको इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट करोगे, ये वाली ब्रैकेट है वो भी 0 के इक्वल है एंड दिस वन इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप इसको सेपरेट करके लिखोगे लाइक दिस कि x+4 ये भी 0 के इक्वल है और x-5 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, राइट। x+4 भी 0 के इक्वल है और x-5 भी 0 के इक्वल है। सो हेयर वी एक्चुअली इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट। सो हेयर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x लाइक दिस कि +4 है यहाँ पे, इफ आई शिफ्ट इट ऑन द राइट हैंड साइड इट विल बिकम नेगेटिव, सो 0 - 4, सो x आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, -4। एंड फ्रॉम हेयर यहाँ पे -5 है, -5 को जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे सो इट विल बिकम पॉजिटिव एंड वी विल राइट इट लाइक दिस 0 + 5 एंड 0 + 5 इज एक्चुअल में 5, सो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 5। सो यहाँ पे हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, सो वी विल राइट इट इन अ सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट को हम s.s से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। यहाँ पे x की पहली वैल्यू आएगी, आफ्टर कोमा x की सेकेंड वैल्यू आएगी, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली योर राइट आंसर, दिस इज़ अ राइट वे टू राइट योर आंसर। और यहाँ पे आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव का भी एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास कोई भी गिवन इक्वेशन दी जाए और आपसे पूछा जाए कि कितनी x की वैल्यूज़ आएंगी, तो आपने फ़ौरन से पिक करके बताना है 2। कैसे? अब आपने ये देखना है कि इक्वेशन में यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ठीक है। हाईएस्ट पावर 2 है तो इट मीन्स कि x की 2 वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे भी इसकी पावर 3 होती तो x की 3 वैल्यू आती, अगर हाईएस्ट पावर 1 होती तो x की 1 वैल्यू आती, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि x की जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी उतनी ही आपके पास x की वैल्यूज़ आएंगी। सो जस्ट फॉलो दी स्टेप्स और इसके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस भी ट्राई करें।